हेलो दोस्तों, ये है महमूद दरवाज़ा। इसकी हालत अभी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से ये रास्ता अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। और ये है पंचक्की का मेन गेट और टिकट काउंटर। यहाँ से हम 10 रुपए का टिकट खरीदेंगे। और ये देखिए टिकट की प्रिंट आउट। और हमने पंचक्की के अंदर एंट्री कर ली है। मेन गेट से यू आकार में घूमने के बाद पंचक्की उस कोने में है। हेलो गाइस, आज हम औरंगाबाद की मशहूर व मारूफ जगह जो बहुत ही फेमस है और इतिहास की मतलब क्या बोले एक ऐतिहासिक चीज पंचक्की है ये। और ये आपका नाम क्या है? सैयद साजिद सर जी हमको अच्छी तरह से इसके बारे में मालूमात देंगे। तो देखिए किस तरह से आप मालूमात देते हैं। तो आप इस जगह पे आए हैं, ये एक ऐतिहासिक जगह है। इसे कोई राजा या बादशाह के लिए नहीं बनाया गया था। इसे जिसने बनाया था वो एक हजरत बाबा शाह मुसाफिर पलंगपोश थे, जो रशिया से पैदल चल के हिंदुस्तान के अंदर आए थे। ये बरबत का पेड़ है। ये पेड़ 600 साल पुराना है। अच्छा, ये वाला जो पेड़ है। ओके। इस पेड़ के नीचे बैठ के वो बाबा ने अपना पानी का करिश्मा बताया और वो बाबा को पानी इस तरफ नजर आया। पंचक्की से 6 किलोमीटर दूर एक माउंटेन जटवाड़ा पहाड़ी है, जो बीबी के मकबरे के बैक साइड पीछे हिस्से में है। उसी जटवाड़ा पहाड़ी की खुदाई करा के 30 फीट गहराई के अंदर एक पानी का झरना लगा। वो जो पानी का झरना लगा तो आज 300 साल से वो पानी बिना करंट, बिना कोई मोटर के नेचुरल गिराई देता है। ये जो पानी गिर रहा है देख रहे हैं ना, इसको 6 किलोमीटर दूर 30 फीट डीप नीचे अंडरग्राउंड सुरंग बना के यहाँ तक के बिना करंट, बिना मोटर के पानी के फोर्स से लाया गया। इस पानी को लाना 2 मकसद काम हुआ। ये इंसानों के भी काम आया और जानवरों के भी काम आया। पहले के जमाने में लोग हाथ की चक्की पे अनाज को पिसवा के खाते थे। पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई करंट, बिजली नहीं थी। ये बाबा ने इस तरह से दिमाग लगा के बिना करंट, बिना मोटर का पानी से चलने वाला चक्की बनाया। उस चक्की पे 150 किलो का अनाज पिसवाया जाता था और सभी समाज के धर्म के लोगों को खिलाया जाता था। ये बाबा कोई राजा बादशाह तो नहीं थे, ये बाबा एक फकीर थे। अमीर लोग से अनाज मांगते थे और सभी समाज के धर्म के लोगों का भंडारा उसी में किया करते थे। सन 1698 में बाबा का देहांत हुआ। सन 1714 के अंदर उनके भांजे का देहांत हुआ। सन 1744 के अंदर शाह महमूद, ये किचलपुर के राजा थे, ये बाबा के भक्त हुए। इन्होंने बाबा का 2 करिश्मा देखा कि 6 किलोमीटर दूर से बिना करंट, बिना मोटर का पानी लाए और बिना करंट, बिना मोटर की पानी से चलने वाली चक्की बनाई। शाह महमूद किचलपुर के राजा ने अपना सारा राजा रजवाड़ा बेच के 2 लाख रुपए में इस पंचक्की को डेवलपमेंट किया था। 1744 के अंदर इन्होंने पंचक्की को डेवलपमेंट किया और 1763 में इनका भी देहांत हो गया। ये आपको सामने जो दरवाजा नजर आता है, ऐसे औरंगाबाद सिटी के अंदर 52 दरवाजे है। सिटी ऑफ गेट 52। ये गेट्स बनाए थे औरंगजेब बादशाह ने, उनकी बादशाही हुकूमत के अंदर। ये दरवाजे का नाम है महमूद दरवाजा, जो शाह महमूद किचलपुर के राजा थे उनके नाम से रखा गया है। ये ऐतिहासिक नदी है जिसका नाम खाम नदी है। इस पंचक्की का जितना भी वेस्ट पानी है इस खाम नदी में चला जाता है। ये खाम नदी पैठन डैम गायकवाड़ी को जाके मिलता है और वही पैठन डैम से रिटर्न पानी पीने के लिए औरंगाबाद में आता है। पानी के बीच में ये फाउंटेन जो चल रहा है 300 साल से, ये बिना करंट, बिना मोटर के पानी के फोर्स से चलाया जाता है। ये रात और दिन 24 घंटे बरस के 12 महीने इसी तरह से चलता है। 300 साल से आज तक के इस पंचक्की को कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। अब आगे का इतिहास बताना। ये जो पानी है ये कहाँ जा रहा है? ये सीधा नीचे नदी, खाम नदी। अच्छा, ये खाम नदी के अंदर जाता है सीधा। खाम नदी। ओके ओके। आधा इधर बाईपास हो जाता है, आधा इधर बाईपास हो जाता है। अभी हम यू आकार में घूमने के लिए निकले हैं पंचक्की की तरफ। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें पंचक्की के पूरे एरिया को दिखाया है। पंचक्की के अंदर दूसरा और एक मेन गेट है जिसके अंदर मस्जिद, हॉल, म्यूजियम और 3 कब्रें दिखाई गई है। अब पानी को किस तरह से यहाँ पे 6 किलोमीटर दूर से लाया गया, ये इसका अच्छा, मैप है। मैप है। अब इसे ध्यान से देखना। ओके,
ये एक वाटर हाउस है, जी जी बीच में ये फाउंटेन है, दिखाई जी दे हाँ वो बराबर। और पानी से गिरता हुआ ये दीवार है और ये बीच में ये कमान है। इस दीवार से 6 किलोमीटर दूर ये माउंटेन जटवाड़ा पहाड़ी है। अच्छा, ये अच्छा। पहाड़ी ऊंचाई के ऊपर है और वो पानी जो गिरता है वो नीचाई के ऊपर है। ये 3 वाटर चैम्बर बनाए गए हैं। ये तीनों वाटर चैम्बर 30 फीट के है, तीनों सेम एक लेवल के है। उसके बाद ये 2 वाटर चैम्बर बनाया गया है। इस वाटर चैम्बर को बना के यहाँ पे पानी को रोक दिया गया है। उसके बाद ये दूसरा चैम्बर बनाया गया है। ये दूसरा चैम्बर बना के इसका जमीन से ऊपर वाटर लेवल लिया गया है, पानी का लेवल लिया गया है। और इसी वाटर चैम्बर के पास से इसका नीचे अंडरग्राउंड खुदाई किया गया है। इसका खुदाई किस तरह से किया गया है, इसको यहाँ से स्लोप दिया गया है। स्लोप देने के कारण ये हो कि ऊंचाई से जब पानी आ रहा है एकदम तेजी से गिरता हुआ यहाँ से नीचे निकल के यहाँ पे जमा हो जा रहा है। यहाँ जमा होकर ओवरफ्लो होकर इस तरह से फिर ये ऊपर आ रहा है। ऊपर आने के बाद आधा पानी हाउस में गिराया जाता है। इसी में से एक रास्ता बनाया है कि जो आधा पानी टरबाइन पे गिराया जाता है। नीचे टरबाइन पे पानी गिरेगा तो इसके ऊपर वो चक्की है जो बिना करंट बिना मोटर के पानी के फोर्स से चलाए जाएंगे। इसका सारा वेस्ट पानी इस तरह से नीचे गिर के ये नदी में चला जाता है। ये नदी आपने देखी ना, ये नदी खाम नदी है। अभी मैं आपको अंदर एक बैक साइड में एक अंडरग्राउंड हॉल बताऊंगा। तो उस हॉल को इस तरह से बताऊंगे, ऊपर पानी रहेगा और नीचे रहने के लिए अंडरग्राउंड हॉल रहेगा। उस हॉल को एसी हॉल कहा जाता है। अच्छा, उस जमाने का बिना करंट बिना बिजली का। और इसके अंदर ना ये बहुत सारी मछली है। अच्छा। इन मछलियों के अंदर इसमें रहू, कटला, सुरमई, हर किस्म की मछली है। देखो इनके खाने के लिए जो इनका यहाँ पे ये फूड फीड मिलता है, खाने को डाले ना तो खाने के लिए फौरन नजदीक आ जाती है। अभी आप देखो अभी किस तरह से इसका एक खाने का फूड फीड है। ऐसा यूँ डालने से एकदम फौरन मछली अपने आप दौड़ी चले आएंगी। डालना पड़ता है अभी हम यू आकार में घूमने के बाद अभी पंचकी के पास पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर पंचक्की का टरबाइन यानी कि पंखा है जिस पर अनाज पीसा करते थे। देखो ये वो जमाने का टरबाइन है। ये टरबाइन को तो पंच धातु से बनाया गया है। अगर ये लोखंड रहा होता तो आज 300 साल में जल गया होता। ये टरबाइन के ऊपर पानी गिर रहा तो टरबाइन क्या हो रहा है, पानी के प्रेशर से घूम रहा है। नीचे पानी के प्रेशर से घूमेगा तो इसके ऊपर वो चक्की है जो बिना करंट बिना मोटर के चलाई जाती है। आपने इसको नीचे देखा ना, अब इसे आप ऊपर देखिए। ये पानी से चलने वाली चक्की है 300 साल पुरानी, जो आज भी ये पानी से चल रही है। इसके 150 किलो का अनाज पिसवाया जाता था और सभी के लिए खिलाया पिलाया जाता था। यहाँ से 20 फीट और फिर ऐसा 20 फीट, फिर ऐसा 20 फीट। वो 20 फीट की इसके अंदर एक सेफ्टी टैंक है। उस टैंक की गहराई 80 फीट है। 80 फीट का इसमें एक बॉडी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर इस साइड में ये 12 फीट है, यहाँ से ये पूरा। और इस साइड में 20 फीट की जगहों में यहाँ पे 80 फीट नीचे है। यहाँ से यहाँ से बीबी का मकबरे की जो मीनार दिखाई देती है ना, इस साइड आओ, इनको दिखाई देंगे, कैमरे में नहीं तो आई। देखो व्हाइट कलर का मीनार दिखाई दे रहा है। बस उसी बीबी के मकबरे के पीछे से वो पहाड़ी है जटवाड़ा, वहाँ से पानी आया। बस वो जटवाड़ा पहाड़ी को 30 फीट गहराई में नीचे अंडरग्राउंड सुरंग में बना के ये पानी को यहाँ तक ले आया। जटवाड़ा के जो पहाड़ी का जो पानी है वो उसका कैसा है, कहाँ से आता है वो? उसका खोज सिर्फ वो बाबा को ही मालूम था। जो 300 साल से विशिष्टा जैसी हुकूमत अंग्रेजों ने हाथ टेक दिए थे। तो अंग्रेज ऐसे खोजी है कि पहाड़ में से चूहे को खोद के निकालते हैं, पर इस काम में वो नाकाम हो चुके थे कि ये पानी को किस तरह से और कैसे लाया गया था।
आज से 300 साल से पानी गिर रहा है। इसी तरह से वो बाबा की करामत है कि उनकी दुआ क्या थी। अभी हम दूसरे वाले गेट में एंट्री करेंगे। ये मस्जिद है। और ये है अंडरग्राउंड हॉल के ऊपर पानी का हौद। जी जी। ये वही 300 साल पुराना एक वाटर हाउस है। अभी इसका कुछ मेंटेनेंस काम चालू है। इसका मेंटेनेंस काम करे बाद इसको व्हाइट वॉश कलर मार के इसको पानी से भर दिया जाता है। ऐसे में ये 100 फीट है, ऐसे में ये 20 फीट है जी। और इसकी गहराई 4 फीट है। और इसी के नीचे वो अंडरग्राउंड हॉल है जिसे बिना करंट बिना बिजली का एसी हॉल कहा जाता है। उस जमाने में कोई फैन एसी कूलर नहीं था, तभी इसे ऊपर पानी का टैंक बना के नीचे अंडरग्राउंड हॉल बनाया था। इसे ठंडक भरा इसी जैसा लगता था। इसी के नीचे बैठ के भोजन पानी खाना वाना खाया करते थे और आराम भी किया करते थे। और यहाँ पर बाबा, उनके भांजे और शाह महमूद जो ईचलपुर के राजा थे उनकी कब्र है। पंचक्की का म्यूजियम उस कोने में है। ये है अंडरग्राउंड हॉल जो अभी मरम्मत ना होने की वजह से बंद है। ये मुसाफिर खाना बोलते हैं इसको। ओके। 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना मुसाफिर खाना आपने इसमें गेस्ट हाउस कहा है। अभी हम पंचक्की के म्यूजियम की ओर जा रहे हैं। इस सामने म्यूजियम है, सामने की कांच में। ये बाबा ने अफगानिस्तान के रास्ते से 3 बार मक्का मदीना पैदल हज को गए थे। ये पैदल हज को जाके उन्होंने ये गलाफ खाने लाए थे। ये ग्रीन रेड ब्लू दिखाई दे रहे ना, ये अच्छा। मदीना के है, मदीना मुअर के है, काबे शरीफ के है। वो कपड़े इसे गलाफ खाना कहते हैं। ये उनके देखो चीनी का बर्तन खाने का है, वो उनके पानी पीने का घड़ा है। अच्छा। वो उनकी माला है जपने की पूरी 1000 है जिसे चंदन की लकड़ी से बनाया गया। वो उनका सिफ्ती का हथियार है, वो तीर उसके नीचे रखेगी, वो कमान है। बाबा के ये नाश्ते के बर्तन है, उनका हंटर है, उनका कपड़ा है, कपड़ों का ताज है और उनकी ओढ़ने की रजाई है और उनकी 101 माला है जपने की। ये सब उनका ये 300 साल पुराने जीवन का सामान है। शाह महमूद इचलपुर के जो राजा थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरा राजा रजवाड़ा बेच के 2 लाख रुपए में इस पंचक्की को डेवलपमेंट किए थे, वो राजा की समाधि है। अच्छा अच्छा।
ये 2 पीर की दरगाह है। पीर की दरगाह, 2 पीर की 2 पीर दरगाह की, है। अच्छा। हजरत बाबा शाह मुसाफिर पलंग पोश ये मामा है। हम्म, हजरत बाबा शाह मुसाफिर सहित पलंग पोश ये भांजे। ये दोनों मामा भांजे ने 6 किलोमीटर दूर से पानी को ले आए और पानी से चलने वाली चक्की को बनाया। ऊपर से स्टून की बनावट ऐसी है, इसमें 16 खिड़की है। इन खिड़कियों में से धूप, रोशनी, प्रकाश, हर चीज आएंगी, पर बारिश का पानी कितना भी हो अंदर नहीं आएगा। इस तरह से इसको बनाया गया है। और इसमें आवाज को साउंड किया जाता है। साउंड घूमता है इसमें। आती है ना चमक सी पिलर्स के अंदर, अच्छा। मार्बल करे जैसी, पेंट करे जैसी। हाँ हाँ। इसे कोई मार्बल में या पेंट में, कोई फर्श में नहीं बनाया गया इसको। शेल्स होता है बजाने का शेल्स, और समंदर में सीपी आती है। अच्छा अच्छा। इन दोनों का पाउडर करके इसका प्लास्टर किया गया है। ओ, 300 साल से इसको गीले कपड़े से पोंछ लिया जाता है, पानी से धो लिया जाता है वाह। विदाउट मेंटेनेंस। इस 300 ईयर्स ओल्ड, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है 300 साल। अभी हम दूसरे वाले दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। ये दरवाजा 300 साल पुराना है, पर ये बिना चौकट का है और बिना मीनार का है और बिना पंचिंग का है। इसको सिर्फ 2 लॉक दिया गया है। एक पत्थर में गुलका करके लोखंड की कॉपी इसमें डाल दिया गया है, और एक लोखंड की कील करके यहाँ गड्ढा करके इसमें इसको लगा दिया गया है, जो 300 साल से इसी तरह 2 लॉक के ऊपर है। कहीं दिखाई दे रहा है आपको कोई पंचिंग? नहीं नहीं, 1 2 बस बस। अभी हम मेन गेट बाहर की तरफ टिकट काउंटर की ओर जा रहे हैं।